ओवरऑल उसके जो फैट्स हैं, मसलन दुम के साथ हमारे पिन बोन्स होती हैं, पिन बोन्स के साथ वो बिल्कुल हालो ना बना हुआ हो कि फैट उसमें बिल्कुल ना हो, तो वो देख लें उसके अंदर वो फैटी हो। और जो उसकी हुक बोन्स हैं उन पे आप देखें कि बिल्कुल ना निकली हो, वहाँ पर फैट की कहीं कहीं डिपोजिशन हो। और फिर ये है कि जो पसलियाँ, अगर आप लेफ़्ट साइड पे खड़े हों तो जानवर को देखें तो ठीक है, बाएं साइड पे 10 फुट के फासले पे आपको 2 पसलियाँ नज़र आएँ, तीसरी पे शक हो कि ये है या नहीं, ये आपको 3.5 इंडिकेट करेगा कि इसका बॉडी कंडीशन स्कोर 3.5 है। अब आगे आपके सिलेक्शन के बाद प्रोक्योरमेंट में आपके पास मंडियां हैं। मैंने जैसे बताया कि जो बड़ी मंडियां हैं वो पाकिस्तान में हमारे पास मुल्तान है, बहावलपुर है, शाहपुर कांजरा ज़रा चूँकि लाहौर में गोश्त की लोकल सतह पे खपत काफ़ी है, इस वजह से इस मंडी का माल थोड़ा सा महंगा पड़ता है। लुडन है, ये 3-4 मंडियां हैं। अदरवाइज़ छोटी छोटी मंडियां हैं, ये बड़ी मंडियों को फीड करती हैं। मेन जो साइड की मंडियां हैं वो जो फीड करती हैं वो मुल्तान और बहावलपुर को। अब ये मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ। नो डाउट सिंध में मंडियां हैं, जैसे इसमें है आपके नवाबशाह में हैं, कुछ बदीन में हैं, सांगड़ में हैं, और ख़ास तौर पर कट्टों के हवाले से सांगड़ में काफ़ी और बदीन वाली साइड पे आपको मंडियाँ मिल जाती हैं। लेकिन मेन जो है वो कराची का भी फार्मर, फील्ड आर्ट फार्मर बहावलपुर और इन से ले जाता है। हाँ, अगर आपने अपने तौर पर प्रोक्योरमेंट करनी है तो और थोड़ी स्केल पे करनी है, एक गाड़ी निकालनी है, तो फिर आप कोटछूटा मंडी है, वहाँ पे आपको ये राजनपुर में सस्ती, कंपैरेटिवली सस्ती मंडी है। ज़ाहिर पीर है, लुडन का मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, चनी गोट है। फिर अगर आप इधर आएँ तो हमारे पास झंग में वो है, मल्लो मोड़ है, और फिर खुशाब में है। खुशाब की मंडी भी सस्ती मंडियों में शुमार होती है। अब जो ही जानवर उतरे तो क्या क्या हमें करना चाहिए। अब क्वारंटीन के लिए हमें चाहिए कि जाते ही जानवर का वज़न करें, उसके बाद उसको वैक्सीन करें। वैक्सीन दोनों साइडों पे कर लें, ये आप इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है कि आप एक साइड पे फुट एंड माउथ की कर लें, दूसरी गर्दन वाली साइड पे आप उसको एचएस की वैक्सीन कर दें, ओरली आप उसको डिवर्मर पिला दें, टिक्स वगैरह के लिए आप आइवरमैक लगा दें, और ऊपर अगर स्प्रे ज़रूरी हो तो एक्टोडेप अपना इसके के लिए काफ़ी सारे अवेलेबल हैं एनिमल्स के ऊपर, टिक्स के स्प्रे के लिए वो आप कर सकते हैं। और उससे पहले जो क्वारंटीन है, जिस एरिया में जानवर को रखना है, वहाँ पर फार्म के अंदर पूरे बेडिंग पे और छतों इनसाइड जो रूफ्स का अंदर वाला हिस्सा है, छत का अंदर वाला हिस्सा है, उस पर भी आप टिक्स का स्प्रे करें। हर प्रोडक्ट हर फार्म के लिए नहीं है। बस हम लोग खुद 5 फार्म चलाते हैं। अगर आप फोकस कर लेते हैं किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर, तो सबसे पहले ये देखिए कि आप कौन सी लेवल की प्रोडक्ट सबसे बेहतर बना सकते हैं। मसलन आप जैसे आपने जिक्र किया कि कुवैत का माल, अगर आप कुवैत का माल प्रॉफिटेबल बना सकते हैं तो फिर आपको इस पे जाना चाहिए। अगर आप उसको प्रॉफिटेबली नहीं बना सकते तो आपको अपना ब्रैकेट चेंज कर लेना चाहिए। मसलन उसमें यूएई माल जाता है, उसमें सऊदी अरब जाता है, उसमें कतर जाता है, ओमान जाता है, इसके अलावा फिर मलेशिया जाता है, उसके बाद फिर ये जो स्टेट्स हैं यहाँ पर जाता है बोनलेस होकर, और फ्रोज़न जाता है। अब आपको ये देखना है कि आप कौन सी ब्रैकेट के अंदर दी बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, आपको उसके अंदर चले जाना है। तो सबसे पहले तो आप अपना कस्टमर ढूंढिए, कस्टमर के साथ कमिटमेंट लीजिए कि उसको आपका जो माल है वो चाहिए, कैटल चाहिए और किस कैटेगरी का चाहिए, और वो आपके साथ प्राइस के ऊपर एग्री कर ले। अब आपने अपनी कॉस्टिंग खुद करनी है, यहाँ पे कोई बाटा रेट नहीं है।
अगर हम समझते हैं ना कि कैटल मार्केट के अंदर कोई बाटा रेट है, तो पाकिस्तान की जो कैटल मार्केट्स हैं ये ऑर्गेनाइज नहीं है, ये डिसिप्लिन नहीं है, और ना इनके ऊपर कोई जो हमारे लॉज हैं वो कोई स्टैंड करते हैं। ये तो ओपन एंड हमारी मार्केट्स हैं सारी की सारी, जिसका जहां पर प्राइस तय हो जाए वो वहीं पे ले लेता है। कोई इसकी कोई एक स्टैंडर्डाइज जो प्राइसिंग स्ट्रक्चर है ना वो नहीं है पाकिस्तान में अभी, पाकिस्तान के अंदर। तो इसमें यह है कि अब अगर आपको इस तरह की कोई लिमिटेशन है तो सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि आपको किस ब्रैकेट के अंदर बेस्ट परफॉर्म करना है। आप सऊदी कैटेगरी के अंदर आ जाइए, आप यूई कैटेगरी के अंदर आ जाइए, वहां पर आपको जो कैटल चाहिए वो चाहिए 180 से लेकर तो 220 तक का वेट का। क्या आप लाइव वेट जो लेके आएंगे वो 180 से लेकर तो 220 तक, जो आपको 70 से 80 हज़ार के अंदर कैटल मिल जाना चाहिए। इसके ऊपर आपका 30,000 खर्च होगा फीड के लिए, अगर आप बड़ी लूज किस्म की मैनेजमेंट करते हैं। उसके बाद आप ये देख लिए कि आपकी जो इसके ऊपर यील्ड आनी चाहिए वो अबव 52% आनी चाहिए, 52% आनी चाहिए अगर आपकी यील्ड ये आती है, यानी कि जो कार्कस निकलता है लाइव कैटल में से। अब वो जो आपका मीट बिकेगा वो 1000 प्लस पे बिकेगा। उसके अलावा आपको वहाँ पर जो ऑफल है उसकी प्राइस भी मिलेगी 6000, 7000, 8000, जो आपको बाई प्रोडक्ट बेचनी है उसकी। तो अब आपको अपनी कॉस्टिंग खुद करनी है सारी। आपकी तमाम की तमाम जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो सेल्स के ऊपर नहीं है, आपकी तमाम की तमाम जो प्रॉफिटेबिलिटी खड़ी हुई है वो खड़ी हुई है बाइंग के ऊपर। चाहे आप उसको चाहे आप लाइव कैटल बेचें, चाहे आप ओवर द हुक ट्रेड करें स्लाटर हाउस के अंदर जाके कि आप उनको साफी गोश्त देंगे, उन्होंने वेट करके लेना है। अच्छा, उसके पीछे आ जाइए, आपने जितनी भी उनकी वेट गेन करवाना है वो वेट के साथ करवाना है, किसी जगह भी जजमेंट और असेसमेंट नहीं है। अच्छा, इसी तरह जब आप कैटल बाय करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि मैं जो कैटल बाय कर रहा हूँ मैं इस वेट के ऊपर इस प्राइस के साथ कर रहा हूँ। अच्छा, जब अब आपने कैटल को बाय करना है तो सबसे पहले आपको अपनी प्राइस खुद फिक्स करनी है, मार्केट में से जाके प्राइस नहीं लेनी। अब आपको अपनी रिवर्स प्राइसिंग करनी है कि मेरा जो कस्टमर है वो मुझे ओवर द हुक ये पैसे देगा मीट के, और अगर मैं उसको ऑन द गेट अपने फार्म के गेट के ऊपर लाइव कैटल बेचता हूं तो मुझे ये पैसे मिलेंगे। अब मेरा इतना खर्चा उसके ऊपर आना है। अब मुझे आज की डेट में कैटल इतने का बाय करना चाहिए, इससे ज़्यादा का बाय नहीं करना चाहिए। अच्छा, अगर आप उससे ज़्यादा का बाय करते हैं, अब आपको जाके आगे मैनेज करना है कि आप फीड के अंदर कहाँ पे इकोनॉमी लेके आते हैं, आप वेट गेन के अंदर कहाँ पे इकोनॉमी लेके आते हैं, आपको वहीं पे जाके फिर मैनेज करना है। आपके पास इसके अलावा प्ले करने के लिए और कोई ग्राउंड नहीं है। तो सबसे पहले अपनी बाइंग प्राइस को खुद डिटरमिन कीजिए। पंजाब के अंदर 220 सेल्स पॉइंट लगते हैं कैटल्स के, और अगर आप सब लोग गिनना शुरू करो तो 6-7 के बाद आपको मंडियों के नाम नहीं आएंगे। और आप अक्सर देखेंगे, आप मुल्तान मंडी चले जाएंगे, चौक आजम चले जाएंगे, लुडन चले जाएंगे, लाहौर आ जाएंगे। अब जब तमाम बायर्स एक ही मंडी में चले जाएंगे, एक ही टाइम पे चले जाएंगे, तो वहाँ पे प्राइस अल्टीमेटली महंगी होगी। सप्लाई एंड डिमांड प्रिंसिपल है। आप वो मंडियाँ ढूंढें। अच्छा, मुल्तान मंडी के अंदर आपको फ्रॉड बड़ा मिलेगा, पानी लगा के कैटल देंगे आपको। अच्छा, जब आप जाएंगे तो आप कहेंगे जी मैं इतनी दूर से लेने के लिए आया हूं तो मुझे कैटल लेके जाने हैं। अब आप जल्दबाजी में या अपने नुकसान को पूरा करते सोचते हुए आप कैटल एक दो भी बीच में गलत आ गए तो आपकी तो प्रॉफिटेबिलिटी चलेगी सारी की सारी। साइलेज जो खुद बना रहे हैं उसमें कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे इनोकुलेंट्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं, तो वो साइलेज के अंदर नेचुरल लॉसेज हैं 15-20% के, आपने वो कम करने। 15-20% का मतलब अगर 1 करोड़ की मैंने डंप की है तो 15 लाख की ज़ाया होनी ही होनी है, ये नेचुरल है। अब आपने 25% पे भी लॉसेस ले जा सकते हैं फर्मेंटेशन के, और 15 पे भी रख सकते हैं, 10 पे भी ला सकते हैं। तो मार्केट में अच्छे इनोकुलेंट्स अवेलेबल हैं, बैक्टीरिया जो फर्मेंटेशन के प्रोसेस को तेज़ करते हैं। वो बहुत कॉस्ट नहीं है। जहाँ 1 करोड़ का आप साइलेज डंप कर रहे हैं तो 15,000 रुपये इनोकुलेंट पे लगाया जा सकता है, नॉट अ बिग कास्ट। फिर क्रशर्स अवेलेबल हैं, कॉर्न साइलेज जब बनाएं कोशिश करें दाना जो है वो टूटे, क्रशर लगा हो, उसका सही चॉप साइज़ हो, राइट, सही टाइम पे डिसीजन करें कि साइलेज कब बनाना है। अगर 10% आपकी फीड एफिशिएंसी बढ़ गई है, फीड एफिशिएंसी क्या चीज़ है, कितने किलो उसने ड्राई मैटर खा के 1 किलो वज़न किया। टिपिकली बीफ में 7 से लेके 9 तक ये फिगर वेरी करते हैं, 5 भी होता है, अगर यंग एनिमल हो तो ज़्यादा एफिशिएंट होता है। तो अगर आपने 10% एफिशिएंसी बढ़ा दी एडिटिव यूज़ करके, या आपका चारा अच्छा है, ज़्यादा सही आपकी मैनेजमेंट है, you can improve your profitability by 40%, and 40% is a big improvement in your project। Imagine करें 100, 200, 300 का आपका प्रोजेक्ट है। तो ये वो चीज़ें हैं जो दुनिया अडेप्ट
कर चुकी है और हमने इन चीज़ों की तरफ कुछ लोग कर रहे हैं और बाकियों को भी हम सजेस्ट करेंगे कि वो करें। तो वे फॉरवर्ड इंडस्ट्री के लिए एक ही है कि आज कल या जब भी इंडस्ट्री को साथ मिल के गवर्नमेंट के बीफ की ब्रीड के ऊपर काम करना है। जैसे डेयरी इंडस्ट्री ने इंपोर्ट किया एनिमल और अब माशाल्लाह सक्सेसफुली चल रहे हैं वो। शुरू में लर्निंग में इश्यूज़ हुए, तो एक ब्रीड है, फिर इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट हमारे यहाँ हार्श है और स्पेशली जो समर है वो बड़ा क्रिटिकल है, इसीलिए आप 100-200 ग्राम्स का कट आपको एज अ फार्मर लगता है, क्योंकि जब गर्मी बढ़ती है तो जानवर की रेस्पिरेशन उसको उस गर्मी को कवर करने के लिए काफ़ी सारी एनर्जी उस सिस्टम में लगानी पड़ती है कि वो गर्मी को कवर कर सके। तो मेरा ख़्याल है कि सीज़न है। फिर हाउसिंग में भी बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। फार्मर्स बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, मगर एक्सपर्ट के साथ मिलके प्रॉपर जो है वो सही डायमेंशन में और जानवर की कंफर्ट के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अभी भी मैंने देखा बड़े बड़े फीड लॉटर्स जो हैं वो बाहर फीडिंग कर रहे हैं, और जब थोड़ा सा ये रेनी सीज़न आता है तो उसमें उनको चैलेंजेस आते हैं। तो 2-4 दिन की भी अप्स एंड डाउन्स हैं आपके प्रोजेक्ट में बड़े लॉसेस कर सकते हैं या आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को दूसरे लफ्ज़ों में कम कर सकते हैं। तो सिट्रस पल्प कॉमनली डेयरीज़ पे और बीफ में तो बहुत ही कॉमन है, क्योंकि बाय प्रोडक्ट्स रिलेटिवली चीपर होती हैं, तो बाय प्रोडक्ट्स की जो आपकी कॉस्ट है कम करती हैं। और पल्प जो है इट्स अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। बस थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है कि वो डेफिशिएंट इन फास्फोरस होता है, तो आपको फास्फोरस का सोर्स उसमें ऐड करना चाहिए। उसके अलावा मैं सिट्रस पल्प की बीट पल्प सिट्रस पल्प दोनों दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ कंपेरेबल हैं कॉर्न के, और दुनिया में बड़ा लंबा चौड़ा काम है इन पल्प्स के ऊपर, फैटनिंग में, डेयरी के अंदर भी। तो इनको दे आर वेरी चीप, 1-2 रुपये किलो मिलती हैं, बस आपने ट्रांसपोर्टेशन पे करनी। और फीड लॉटर जो है बड़े स्मार्टली इसको, जो अच्छे फीड लॉटर हैं वो इसको यूज़ भी कर रहे हैं। इस तरह पोटैटो आप बता रहे थे, पूरा एक ट्रेंड है, जब पोटैटो सस्ता होता है उसको यूज़ किया जाता है और वो इफेक्टिव भी रहता है। इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ स्टार्च एंड वेरी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, तो इनको भी यूज़ करते हैं। वो सिंध में प्रैक्टिकली मुझे जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ, मगर आप बता रहे थे कि बनाना अवेलेबल है, बनाना वेस्ट, तो दैट कैन बी वेरी गुड। तो जहाँ भी बाय प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, बेकरी का वेस्ट तो दुनिया में ग्लोबली यूज़ होता है, ये फ्राइज़ वगैरह इस तरह की चीज़ें, तो ये डॉक्यूमेंटेड डेटा है, ये दुनिया में यूज़ होते हैं और ये कॉस्ट को भी कम करते हैं। और इसी तरह ही फीड लॉट जो है वो इफ़ेक्टिव हो सकता है अगर आप अपने इर्द गिर्द स्मार्टली जो बाय प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज़ करें।